नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको डिविडेंड के बारे में सारी जानकारी देंगे। जैसे कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कब मिलता है, डिविडेंड यील्ड किसे कहते हैं। फिर वीडियो के अंत में हम आपको डिविडेंड इनकम को एक उदाहरण से समझाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप डिविडेंड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रतिशत अपने शेयर होल्डर को देती है, तो इसे ही डिविडेंड कहते हैं। जब किसी कंपनी में आप कोई स्टॉक या शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी अपने तय किए गए समय पर आपको प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है। डिविडेंड कौन तय करता है? किसको कितना डिविडेंड मिलेगा, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। लेकिन हाँ, शेयर धारकों के पास वोट करने का अधिकार होता है, जिसकी मदद से वो डिविडेंड को अप्रूव करते हैं। डिविडेंड कब मिलता है? कुछ कंपनी डिविडेंड हर 3 महीने में देती है, तो कुछ कंपनी साल में एक बार या फिर हर महीने देती है। डिविडेंड देने वाली कंपनी के आम शेयर धारक डिविडेंड वितरण के एलिजिबल होते हैं, जब तक वे एक्स डिविडेंड डेट के पहले तक उस कंपनी के स्टॉक के मालिक होते हैं। एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है? जिस तारीख को डिविडेंड मिलने की पात्रता समाप्त होती है, उसी को एक्स डिविडेंड डेट कहते हैं, या संक्षेप में कहें तो इसे एक्स डेट भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्टॉक का एक्स डेट सोमवार 5 मई है, तो उस तारीख को या उसके बाद जो लोग शेयर खरीदेंगे उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने शुक्रवार 2 मई को शेयर खरीदे हैं या उसके पहले से शेयर खरीद कर रखे हैं, तो उन्हें डिविडेंड मिलेगा। सारांश ये है कि एक्स डेट के पहले से आप उस कंपनी के स्टॉक के मालिक होने चाहिए जिस कंपनी से आप डिविडेंड लेना चाहते हैं। कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है? हर तरह की कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है। जो बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, सिर्फ वही डिविडेंड देती है। कुछ खास सेक्टर जैसे कि बेसिक मटेरियल्स, ऑयल एंड गैस, बैंक्स और फाइनेंस, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल और यूटिलिटीज वाली कंपनियां आमतौर पर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। स्टार्टअप जैसे कि टेक्नोलॉजी और बायोटेक वाले ये सब डिविडेंड नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है। डिविडेंड यील्ड किसे कहते हैं? किसी भी शेयर का डिविडेंड यील्ड उस डिविडेंड का अनुपात होता है जो शेयर धारकों को दिया जाता है। दोस्तों, यह डिविडेंड आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर आपकी पैसिव इनकम का जरिया हो सकती है। क्या डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री है? हमारे भारत में डिविडेंड इनकम 10 लाख से कम हो तो टैक्स फ्री होता है। अगर आपको ये डोमेस्टिक कंपनी मतलब देश के अंदर की कंपनी से मिला है, तो सिर्फ शर्त ये है कि आप इस देश में रहते हो। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप ट्रेडर हैं, तो आप पर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और स्टॉक खरीदकर बहुत समय के लिए रखते हैं, तो आपको टैक्स से राहत मिलेगी। एनआरआई के लिए डिविडेंड पर टैक्स। इंडियन एनआरआई जो यहाँ की कंपनी के शेयर फॉरेन करेंसी में खरीदते हैं, तो उन्हें अपने डिविडेंड वाली कमाई पर 10 से 20% तक का कर देना पड़ता है। डिविडेंड की कमाई पर टैक्स का मुद्दा बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, इसलिए अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। डिविडेंड इनकम का उदाहरण। डिविडेंड इनकम को आप इस उदाहरण से और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने मार्च 2009 में टीसीएस के 10 शेयर खरीदे। तब उस कंपनी के एक शेयर का दाम 260 रुपया था। इस तरह टीसीएस कंपनी में हमने 2600 रुपये लगाए। फिर हमें उसी साल एक शेयर पर 14 रुपये डिविडेंड मिला, तो हमारे पास 10 शेयर के कुल 140 रुपये हो गए। फिर हमने अपने ये खरीदे हुए शेयर 2018 तक नहीं बेचे। इस दौरान सारे शेयर होल्डर्स को एक अनुपात का बोनस भी मिला, और इस तरह टीसीएस कंपनी में हमारे पास 20 शेयर हो गए।
हमको अब 2018 में एक शेयर पर 50 रुपए डिविडेंड मिला और हमारे पूरे 1000 रुपए हो गए। ये बस सिर्फ हमारा डिविडेंड इनकम है और हमारा खरीदा हुआ स्टॉक अब भी हमारे पास ही है। इस प्रकार डिविडेंड यील्ड अब 38.4% हो गया है, जो कि 2009 में सिर्फ 5.38% था। अगर कोई कंपनी इतने समय में इतना ग्रो करती है, तो इसको आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के पैसे पर लगा करके देख सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप एक अच्छी खासी कंपनी में निवेश करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया डिविडेंड दे रही है, तो आप भरोसेमंद कमाई का स्रोत बना सकते हैं। डिविडेंड शेयर के दाम पर भी असर डालता है। अगर कोई कंपनी पिछली बार से अधिक डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट करती है, तो शेयर के दाम उस बढ़े हुए डिविडेंड की दर से बढ़ जाते हैं, और अगर कंपनी डिविडेंड कम कर देती है, तो उसी के दर में शेयर के दाम में गिरावट आती है। तो अब आप डिविडेंड इनकम और इसके फायदे के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि किस कंपनी में निवेश करने पर आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।